न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सबसे पहले बात करेंगे 9/11 को लेकर। दुनिया के लिए एक ऐसी तारीख बन चुका है जिसके ध्यान में आते ही एक तस्वीर सामने आती है, एक बिल्डिंग, उससे टकराती जहाज और फिर धुएं का गुब्बार। इस तारीख के बाद अमेरिका और आतंकवाद के बीच में एक लंबी जंग भी शुरू हुई। 20 साल तक अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका लड़ता रहा। ओसामा को मारकर 9/11 का बदला तो ले लिया, लेकिन क्या आतंकवाद पर अमेरिका जीत हासिल कर पाया? ये एक बड़ा सवाल है। 11 सितंबर की वो तारीख, जिसने एक जंग की शुरुआत की। वो जंग जो 20 साल तक चली। पर इस जंग में आखिर जीता कौन? 9/11 के हमले से आतंकवाद ने दुनिया भर में सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए एक एक हमले की तस्वीर आपको उस खौफनाक दिन की कहानी सुनाने के लिए काफी है। No matter how much time has passed, these commemorations bring everything painfully back, as if you just got the news a few seconds ago. तस्वीरों में दिख रही ये सड़क आज आपको शांत लग रही है, लेकिन 20 साल पहले इसी सड़क पर लोग जान बचाकर भाग रहे थे। On 9/11, I was on the 10th floor of this building overlooking the World Trade Center, and I was in class, and then suddenly we heard a huge explosion, and we looked out the window, and there was a fireball on top of the World Trade Center, and so the whole class was distracted, obviously, but my teacher kept teaching, and then we heard a second explosion a while later, and he also taught through that, and then finally we heard this like rumbling. We felt like an earthquake almost, and we looked out across this expanse out here, and it was just suddenly covered in dust. इस हमले से बुरी तरह घायल अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ दी और ये ऐलान किया कि वो आतंकवाद को खत्म करेगा। अमेरिका ने अल कायदा को खत्म करने की जंग शुरू की और उसका पहला पड़ाव बना अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर अमेरिका का गुस्सा कहर बनकर टूटा। अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंका। 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा पाकिस्तान भाग गया। अमेरिका ने एबटाबाद में ओसामा को मार गिराया। ओसामा को खत्म करने के बाद भी अमेरिका की जंग खत्म नहीं हुई। वो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का मन बना चुका था। 20 साल तक अमेरिका अपनी इस कसम को पूरा करने में लगा रहा। लेकिन 20 साल तक चली इस जंग का नतीजा क्या निकला? क्योंकि आज अफगानिस्तान की ये हालात देखकर शायद ही कोई कहे कि आतंकवाद की हार हुई है। अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो सेनाओं की वापसी के बाद ऐसा लग रहा है जैसे अफगानिस्तान फिर वहीं पहुंच गया हो। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई है और वो अब अपनी सरकार भी बनाने जा रहा है। ऐसी सरकार जिसके ज्यादातर मंत्री यूएस और यूएन की लिस्ट में मोस्ट वांटेड हैं। और तालिबान की ये वापसी दुनिया के सभी देशों की बड़ी चिंता बन गई है। तालिबान की वापसी का एक प्रेरणादायक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ ही इस बात का जोखिम भी है कि अब आतंकवादी खुद को फिर से मजबूत करेंगे और सुनियोजित हमले को अंजाम देंगे, जैसा कि हमने 11 सितंबर के समय देखा था। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान की लड़ाई शायद खत्म हो गई हो, लेकिन तालिबान के आने के बाद ऐसा लगता है मानो दुनिया के लिए आतंकवाद की लड़ाई अभी शुरू हुई है। अफगानिस्तान से वापस आने वाला अमेरिका आज के दिन उन 1000 परिवारों को क्या जवाब देगा जिन्होंने 20 साल पहले अपनों को खोया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब बात करेंगे 11 सितंबर 2001, वो तारीख जब इंसानियत पर आतंक का सबसे बड़ा हमला हुआ और वो तारीख जिसके बाद आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध भी शुरू हुआ। आज इस आतंकी हमले के 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के फन को कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन तालिबान एक बार फिर से अफगानिस्तान की सच्चाई है। अमेरिका की आंखों के सामने तालिबान अपनी आतंकी सरकार का ऐलान कर चुका है। जब कांप उठी दुनिया, हिल गया अमेरिका, जब सुपर पावर पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला, देखते देखते ट्विन टावर मलबे का ढेर बन गया। करीब 3000 लोगों ने जान गंवाई। यह तारीख अमेरिका के लिए मातम का दिन है। अफगानिस्तान की धरती से अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची गई। तालिबान के पनाह में छिपे बैठे अलकायदा के आतंकियों ने सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज किया। फिर अमेरिका ने आतंक के खिलाफ सबसे बड़े जंग का ऐलान कर दिया। To hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने ऐलान कर दिया कि इस लड़ाई में जो अमेरिका के साथ नहीं, वो अमेरिका के खिलाफ है। They hope to spread their terror around the world, but we're not going to let them. The Al-Qaeda terrorist network and every nation that supports it are enemies of liberty and human dignity. We will oppose them, we'll find them, and we'll defeat them. अमेरिका का बदला शुरू हुआ तो अफगानिस्तान की धरती कांप उठी। अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा के आतंकियों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। अमेरिका के हमले से तालिबान और अलकायदा के लिए अफगानिस्तान की जमीन कम पड़ने लगी। एक एक कर तालिबान के किले ढह गए। Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने तालिबान के खात्मे का ऐलान करीब 20 साल पहले किया। इस दौरान अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को ढूंढ निकाला। अमेरिका को अपने जिस दुश्मन की तलाश थी, वो दुश्मन पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ था। वो पाकिस्तान जो आतंक के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के दोस्त होने का दावा करता था। लेकिन अमेरिका ने उसी पाकिस्तान की धरती पर अपने सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को बिना पाकिस्तान को भनक दिए ढेर कर दिया। Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. After a firefight, they killed Osama bin Laden on nights like this one. We can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. 2011 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐलान कर दिया कि न्याय पूरा हुआ, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। अफगानिस्तान में अमेरिका ने जिस तालिबान राज के खात्मे का ऐलान कर दिया, उसी अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान मुस्कुरा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की आतंकी सरकार अब एक सच्चाई है। आज हम 20 साल के बाद देख रहे हैं कि वही तालिबान, उसकी एक नेक्स्ट जनरेशन जो है, उसी तरीके से मजबूती के साथ वो दोबारा अफगानिस्तान में आई है और उसने अपनी एक गवर्नमेंट बनाई है। 20 वर्षों तक अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान को ढूंढकर खत्म करता रहा, लेकिन तालिबान का नासूर ना सिर्फ अफगानिस्तान को एक बार फिर से लहूलुहान करने पर आमदा है, बल्कि अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। अमेरिका का दर्द अभी बाकी है। जी हां, एक और तालिबान अमेरिका को चुनौती दे रहा है और दूसरी ओर अमेरिका में भी 11 सितंबर 2001 के पीड़ित मातम मना रहे हैं। एक और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने जा रहा है और दूसरी ओर अमेरिका नई सौगंध उठा रहा है। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन 20 सालों में अफगानिस्तान में क्या बदला। तब अमेरिका के लिए अलकायदा का खतरा था और अब ISIS-K के आतंकी आंखें दिखा रहे हैं। मिल सका। As a mom, I wanted to make sure that my daughter saw that her dad's life was not lost in vain. And as a person, a human being, I wanted to ensure that no other person or child would suffer. क्रिस्टीन की तरह शैनॉन ने 9/11 के आतंकी हमले को करीब से देखा, कर देने की सौगंध उठाई, आतंक के अंत का ऐलान किया। लेकिन 20 साल बाद तालिबान फिर उठकर खड़ा हो चुका है। जिस अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ युद्ध शुरू किया, उसी अमेरिका ने तालिबान को अफगानिस्तान के सत्ता की चाबी सौंप दी। जिस अफगानिस्तान की धरती से अमेरिका को आतंक का दर्द मिला, 20 साल बाद उसी अफगानिस्तान में ISIS खुरासान ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी। 20 साल पहले बुश ने शपथ ली थी। अब बाइडेन आतंक के अंत की सौगंध खा रहे हैं। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. बाइडेन ने सौगंध उठाई तो ISIS खुरासान के आतंकियों पर रॉकेट दागकर अमेरिका ने बदला भी लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या आतंक के खिलाफ युद्ध का यही अंजाम है? क्या दुनिया अफगानिस्तान में एक आतंकी सरकार को सिर झुकाकर सलाम करेगी या आतंक की जड़ खोदकर उसका अंत करेगी? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और US का एक छोटा सा एक ग्रुप है और दूसरे ग्रुपिंग्स आ रहे हैं जो, क्योंकि ये कंसर्न्स बढ़ रहे हैं और ये तभी होता है जब जियोपॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं। जाहिर है आतंक के खिलाफ लड़ाई अभी बाकी है और अब दुनिया को यह तय करना होगा कि इस लड़ाई में वो किस तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।